ऐसा बच्चे लोग एसडीपी में ज्वाइन हो रहे हैं तुम लोगों को लात मार के भगाने के लिए। यही इससे बचाने के लिए ये लोग बोल रहे हैं कि बैन करो बैन करो। ये कोई कुत्ते जैसे ईश्वरप जैसे लोग ये भौंकता तो कुछ होता होने वाला है। तुम कोई दलित बच्चों को मारते तो ये लोग सामने आ रहे आवाज उठा रहे हैं। कोई मुसलमान यंगस्टर को बाहर डालते तो आवाज उठा रहे, तुम उनको आतंकवादी बोलते हैं। ये प्रवीण हत्या जो मर्डर हो गया मंगलूर में, तो मर्डर होते हैं किसी को मालूम है, पुलिस को मालूम है कि पीएफ पे खाते। मुसलमानों को मालूम हो गया अब तुम लोग कैसे नाटक कर रहे, हमारे साथ क्या क्या गद्दारी किया बोल के मालूम हो गया। उनका पार्टी अब आए कर रहे हैं, उनके साथ दलित जुड़ रहे हैं, मुसलमान जुड़ रहे हैं और ओबीसी के लोग भी आ रहे साथ में। ओबीसी आया, मुसलमान आया, दलित आया तो कर रहे थे तुम्हारे पास। अगर मुसलमान के साथ दलित होता तो कोई माइकल इतना हिम्मत नहीं है कि आके ये हम काट के फेंक देते हैं। नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ दलित सेना के स्टेट प्रेसिडेंट मौजूद हैं। बड़ी मुश्किल से इनका वक्त मिल पाया है क्योंकि बहुत मसरूफियत होती है इनके साथ। चूँकि आज प्रोग्राम में इनकी शमूलियत थी, उसके बाद जो है इनका वक्त मिल पाया। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि इस प्रोग्राम में एसडीपीआई का प्रोग्राम था, आप यहाँ पे थे, बहुत ज़ोरदार तकरीर हुआ। एसडीपीआई से जो आपका जुड़ाव है उसकी वजह क्या है? नहीं, एसडीपीआई के साथ जुड़ाव ऐसा नहीं है। बहुत ये जो मेरा यहाँ गुलबर्ग की जो वर्कर्स है एसडीपीआई का, बहुत सारे मेरा फ्रेंड्स हैं वो लोग, और सेम विचारधारा के लोग हैं। और एसडीपीआई के जो कर्नाटक में तो सोशल जस्टिस के लिए लड़ रहे हैं वो लोग, तो बढ़िया सोच वाले हैं बोल के हम उनके साथ हैं, उनके साथ आए हैं। सर, आपने दो बात कही, एक तो ये है कि एसडीपीआई के लोग जो है यहाँ पे काम करते हैं वो आपके फ्रेंड हैं, सेम विचारधारा के हैं और अच्छे लोग हैं। मैं जो मेन स्ट्रीम मीडिया में सुनता हूँ कि ये सारी जगह प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, यही जो है सोसाइटी के पीस को डिस्टर्ब करते हैं, तो ये अच्छे लोग कैसे? ये जो इंडिया की संघ परिवार लोग हैं, बीजेपी के लोग हैं, उनको डर है। जो ये दलित सेना ये लास्ट वीक यहाँ गुलबर्गा कर्नाटक स्टेट के एडीजी आलोक कुमार साहब आए थे। उस टाइम ये संघ परिवार के लोग आके बोल देता कि वहाँ कोई एसडीपीआई नहीं थे, उधर गुलबर्गा के गरीब लोग थे, गुलबर्गा के जो अन्याय से तरस रहे थे, वो लोग मेमोरेंडम देने के लिए, उनको तकलीफ बोलने के लिए वहाँ आए थे। तो यहाँ की जो श्रीराम सेना जब जो बयान करना है, तो फर्स्ट जो श्रीराम सेना जो गुंडे ऑर्गेनाइजेशन करना है, वो गुंडे लोग आके बोलते थे कि दलित सेना गुंडा ऑर्गेनाइजेशन, उनको बैन करो बोल के आए थे। ये तो ऑल ओवर इंडिया में वर्क कर रहे हैं, ऑल ओवर कर्नाटक में वर्क कर रहे हैं। ये जो तुम संघ परिवार के जो डे एंड नाइट 24 आवर जो गरीब बच्चों को लेकर जाके जंगल में वहाँ यहाँ बिल्डिंग के लिए जो अनएजुकेटेड एम्प्लॉयज़ है उनको लेकर जाके ट्रेनिंग दे के, देश के नाम से ट्रेनिंग दे के जो आतंकवादी बना रहे हैं, उनको डर रहे हैं ये लोग हमारे पोल खोलने वाले एसडीपीआई लोग बोल के। ये एसडीपीआई के साथ बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन, दलित लीडर्स, दलित कम्युनिटी उनके साथ जुड़ रहे बोल के, ये भास्कर प्रसाद साहब जैसा है लोग हैं और इंटेलेक्चुअल लोग, बहुत सारे लोग हैं ऑर्गेनाइजेशन से, सब मिलकर ये एसडीपीआई का अगर सपोर्ट करता तो हम बर्बाद हो जाते हैं, सत्यानाश होते हैं। इसीलिए हम उनको ये बैन करने के लिए ये करेंगे, दबाव करेंगे बोल के ये लोग नाटक कर रहे हैं बैन करने का। उनके पास कुछ सबूत नहीं है, कुछ भी नहीं है। बेलगांव में संघ परिवार के लोग, बेलगांव जो आसपास के खानापुर तालुका में तुम तलवार की तालीम देते हो और फायरिंग का ट्रेनिंग, बंदूक की ट्रेनिंग देते हो और त्रिशूल बांटने का ये करते हो, हाँ, फाइट करने के ये कर देते हो, दंगा फसाद कैसे, बम कैसे, ये करना, ऐसा तो नहीं कर रहे हैं ना लोग। तुम कोई दलित बच्चों को मारते तो ये लोग सामने आ रहे आवाज़ उठा रहे हैं, कोई मुसलमान यंगस्टर को बाहर डालते तो आवाज़ उठा रहे, तुम उनको आतंकवादी बोलते हैं, उनको बैन करने के बोल देते तुम लोग। पहला बैन करना है तो ये बीजेपी वालों को बैन करना है, बीजेपी पार्टी को बैन करना है, क्योंकि इतने सारे सांप जैसे जो है ना, सांप, जहरीले सांप ऐसा पाल के रख रहे तुम, वो लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आप उनको सपोर्ट कर रहे, हम दोनों मिलजुल कर ये इंडिया पूरा बर्बाद कर रहा है। ये जो एसडीपीआई वाला कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन से बुद्धिमान यंगस्टर्स है, स्टूडेंट्स है और पीयू से लेकर डिग्री पीजी तक इनके पास वर्कर्स है, ये डर उनको हो रहा है। अभी प्रिकॉशन स्टार्टिंग में बोल देना कि बैन करो, वो बीजेपी वाले बैन करो बोल के बोल देता। ये प्रवीण हत्या जो मर्डर हो गया जो मंगलूर में, वो मर्डर होते हैं, किसी को मालूम नहीं, पुलिस को मालूम है कि पीएफ पे खाते, कैसे बोलते तुम लोग? कांग्रेस लोग या कांग्रेस सीनियर लोग बोल रहे थे कि हाँ पीएफआई को बैन करना, एसडीपीआई बैन करना। शर्म आना चाहिए इन लोगों को। कोई पार्टी एक बेसिक एक आइडियोलॉजी लेकर सामने आता है तो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, ये जो एसडीपीआई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ बात करते, कभी किया? तो तुम कर रहे हो। कन्हैयालाल का मर्डर होने के बाद तुम बोलते हो कि
ये PFI के लोग हैं, SDP के लोग हैं, इनको बयान करना, मुस्लिम राष्ट्र बनाना बोल के पॉम्पलेट मिला। तुम क्या कहते तुम लोग हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, तुम बोलते ना, तुम्हारे ऊपर पहले एक्शन होना। क्या मुसलमान किए थे ऐसा? मुसलमान हम मुस्लिम राष्ट्र बनाएंगे बोले थे, तुम बोल रहे, तुम क्रिएट कर रहे, तुम पॉम्पलेट्स क्रिएट कर लोगों में अफवाह फैला रहे। तो हिंदू राष्ट्र बनाने के जो तुम ये कर रहे ना, दंगा फसाद करवा रहे ना, ये जो पूरा जितना भी संघ परिवार के ऑर्गेनाइजेशन संगठन है, उनको पहला स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट बैन करना चाहिए। मैं चाहूँगा कि जैसे कि आपने बताया कि बहुत सारी जगहों पे वेपन्स की ट्रेनिंग दी जा रही है, वेपन्स डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, जैसे कि साइंस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में जो है 8 दिन का बदाब्ते से वेपन डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रेनिंग कैंप हुआ। ये किस लिए किया जा रहा है? बजरंग दल के लोगों को जो ट्रेन कर रहे हैं, इसकी वजह क्या है? वो लोग कुछ गुंडे लोगों को तैयार करके समाज में छोड़ देना, न नौकरी न जॉब न कुछ में नहीं, सब खत्म हो गया। नाइजीरिया से पीछे हम अभी। और ये गुलबर्गा सेंट्रल यूनिवर्सिटी में संघ परिवार की चड्डी पहनकर ये परेड कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी लेवल तुम संघ परिवार के सिद्धांत ये करते तो ये देश के लिए बहुत खतरनाक है। कैसे खतरनाक है संघ परिवार की आइडियोलॉजी देश के लिए? इनका विचार ये अगर 2024 में इलेक्शन हो गया तो बीजेपी फुल मेजॉरिटी में आता तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पहला बदल देना। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अगर बदल देता तो पूरा सिस्टम ख़त्म हो जाता, ये ऊंच नीच शुरू हो जाता। और ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये लोग तुम ये करते, वहाँ मुसलमान कुछ ये नहीं रहता, दलित का पूरा कुछ राइट्स नहीं रहता, मुसलमान कुछ नहीं रहता उधर, अभी भी कुछ भी नहीं रहते उधर। दलित का तो पूरा गुलाम बनकर रहना पड़ता है उसमें। वो लोग बोल रहे हैं कि दलित पहला जो मनुस्मृति है, मनुस्मृति में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जो है वही हिसाब से हम हिंदू राष्ट्र बनने जा रहे हैं। तो उसमें मुसलमानों को मुसलमानों का स्थान कहाँ रहता है उनको मालूम नहीं है, क्रिश्चियन कहाँ रहना उनको मालूम नहीं है, बुद्धिस्ट कहाँ रहना उनको मालूम नहीं है, पारसी कहाँ रहना, सिख कहाँ रहना उनको मालूम। खाली हम हिंदू राष्ट्र बनना है, हिंदुस्तान, हम हिंदू राष्ट्र के मालिक बनना, जो बाकी सब जो है मुसलमान की सब लोग दलित के लिए हमारे गुलाम बनकर रहना। यही सोच उनका ये खतरनाक है बोल के हम इसको विरोध कर रहे हैं। हम संविधान रक्षा के लिए हम फाइट कर रहे हैं। 2025 को जो RSS का 100 ईयर ये होता, स्थापना दिन तो 100 ईयर्स कंप्लीट होता। ये जो इंडिया है, भारत है, इसका नाम हिंदुस्तान कन्वर्ट करेंगे, ये हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर करेंगे। जो ये लोग प्लान करके अभी से जो कैसा प्रोग्राम करना, कैसा स्टंट मारना, खाना कैसा रहना, कौन सा देश के जो लोगों को बुलाना, हमारा उस विषय क्या, ये अभी प्लान कर रहे हैं भाई। ये जो इनको ये नहीं चलने देना। और हम कई दलित है, क्या कोई मुसलमान है तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन खिलाफ अगर कोई कुछ बोल देता तो इमीडिएट उनको तड़ी पार कर देते हो और देशद्रोही कर देते हो। मैं ये कहता हूँ कुछ 3-4 जो स्वामी के नाम से भगवा पहन कर ये रियल टेरर है, हिंदू आतंकवाद है। उन हरामजादे लोगों को पहला ये कर्नाटक सरकार जूते मार के जेल में डालना चाहिए, सेल में रखना चाहिए इन लोगों को। वो नहीं कर रहे। अभी ये काली स्वामी बोल के एक भगवा पहनकर वो बोल रहा था कि प्रवीण का मर्डर हो गया तो वहाँ फाजिल का मर्डर हो गया, मोहम्मद फाजिल का मर्डर हो गया, मोहम्मद फाजिल के एक का मर्डर हो गया तो एक ही का मर्डर किया तुम लोगों ने, और 9 लोगों को मर्डर करो बोल दो, ओपनली बोल दो। वही कोई दलित बोलता तो तुम बैठते, तुम लोग कोई अगर मुसलमान बोलते तो तुम बैठते, तुम बच्चों बैठते थे, तुम ये सब अरेस्ट घर घुस कर मारते थे, उनको जेल में भेज देते थे। वो स्वामी को छोड़ दिया तुम लोगों ने। कंट्रोल करने के लिए SDPI जैसा यंगस्टर्स टीम, एक आइडियोलॉजी वाला टीम, देश रक्षा करने वाला एक टीम मजबूत होना चाहिए। मुसलमानों को मालूम हो गया अब तुम लोग कैसे नाटक कर रहे हैं, हमारे साथ क्या क्या गद्दारी किया बोल के मालूम हो गया। उनका पार्टी अब आए कर रहे हैं, उनके साथ दलित जुड़ रहा है, मुसलमान जुड़ रहे हैं, और OBC के लोग भी आ रहे हैं साथ में। OBC आया है, मुसलमान आया है, दलित आया तो कर रहे थे तुम्हारे पास। और बाकी जो श्रीलंका में जैसे कुत्ते जैसे भगा के हमारे मंत्री और MP वही हाल तुम लोगों को होने वाला है। ऐसा बच्चे लोग SDPI में ज्वाइन हो रहे हैं तुम लोगों को लात मार के भगाने के लिए। यही इससे बचाने के लिए ये लोग बोल रहे हैं कि बैन करो। ये कोई कुत्ते जैसे ईश्वरप जैसे लोग ये भौंकता तो कुछ होने वाला है। ये बसवराज बोम्मई CM चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका, इनका घर का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तुम्हारे घर में लिखा हुआ कानून ना, तुम जो बोल दिया बैन करो, होता ऐसा नहीं होता। तुम और 1 साल तुम नाटक करना है कर लो, जितना भी 1 साल तक तुम जितना भी नाटक करना है कर लो। हम जो लोगों को हमारे दलित हो, मुसलमान भाव, OBC लोगों हम जो अवेयर करना कर लेते। तुमने तो पूरा देश की सत्यानाश कर दिया। नौकरी नहीं है, फैक्ट्री नहीं है, हाँ कुछ भी बिजनेस नहीं है, हाँ GST OST सब एक नाम से तुम कुछ लोगों को अमीर बनाने के चक्कर में देश के सत्यानाश कर दिया।
यंगस्टर्स रोड पे है, अनएम्प्लॉयड हो गए, यहाँ जहाँ देखो वहाँ स्कैम स्कैंडल सब लूट रहे तुम लोग, वही लूट रहे हैं ना, ये जो एक्सपोज कर रहे हैं 20 रुपये लोग, वही तुमको डर लग रहा है, वही डर 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 से बचाने के लिए तुम बयान करो बोल के नाटक कर रहे हैं। ये नहीं होगा, नहीं होने देंगे हम। लेजिटमेसी ख़त्म कर दी जाए तो देश का फ्यूचर आप कहाँ देखते हैं? नहीं नहीं, कुछ नहीं होता सब, ऐसा नहीं होता, बयान नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते, तकलीफ होता, अनएम्प्लॉयड ज़्यादा होता, दंगा फसाद होता। और यही लोग अभी जो होम मिनिस्टर घर में जाके घुस कर ये लोग किए थे, वो लोग मार भी सकते, वो लोग तंग आए, वो लोग सब मार भी सकते, वो लोग। एक साइड तुम हिंदू को धोखा दे रहे हो, वन साइड मुसलमानों को धोखा दे रहे हैं। वहीं बगल में एक मुस्लिम बच्चा मोहम्मद मसूद का मर्डर हो गया, वहीं एरिया में एक प्रवीण कुमार का मर्डर होता है। तुम प्रवीण कुमार घर जाके उनको 25 लाख रुपए डिक्लेयर करते स्टेट गवर्नमेंट से, किसी बाप का ये पैसा नहीं हो, स्टेट गवर्नमेंट के हेड है तो तुम्हारे बाप से घर नहीं लेकर आए तुम। मोहम्मद मसूद भी तेरे लिए ऐसा एक ही है, सीएम है आप, और प्रवीण भी तुम्हारे लिए एक ही है। तुम मोहम्मद मसूद के घर जाना, प्रवीण के भी घर जाना, फाजिल के घर जाना, उनका भी माई है, तुम्हारा माँ भी माई है। तुम ऐसा कर रहे ना, ये लोगों में ऑटोमेटिकली तुम्हारे खिलाफ नाराजगी एक्सपोज करना ही पड़ता, जूते से मारना ही पड़ता तुमको, कोई मंत्री हो या कुछ भी हो। एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, चूँकि आप इश्यूज़ के ऊपर बहुत वोकल हैं और बहुत निडर होकर के बात करते हैं, और यहाँ आपका काफ़ी अच्छा बॉन्डिंग है जो दूसरी यहाँ पे कम्युनिटी है उससे, तो स्पेशली मुस्लिम कम्युनिटी का आपके लिए कैसा रिस्पॉन्स है? मुसलमान ये हमारे देश के हैं, मैं जो एलसंगी है ऐसा है, आप भी है, इस इंडिया की सिटीजन है आप, तो हम भी तकलीफ में, आप भी तकलीफ में। मुसलमानों को पावर नहीं दिए लोग, एमएलए बनने नहीं दिए लोग, कारपोरेटर बनने नहीं दिए लोग, और अगर मेजॉरिटी होता तो सीएम कभी ऑल ओवर इंडिया में कहीं नहीं बनाया। रामविलास पासवान साहब जो बिहार में मुस्लिम एक सीएम बना तो बोले तो या नीतीश कुमार साहब बनने नहीं दिया, सब ये नहीं किया। ये तो आपके ऊपर हमला हो रहा है, क्यों हमारे ऊपर में दलित के ऊपर हमला हो रहा है, और आपके ऊपर हमला हो तो आप अकेले बैठ के रोना पड़ रहे हैं, और हमारे ऊपर दलित के ऊपर यही लोग जो संघ परिवार के लोग, दूसरा कोई बाहर के लोग आके उत्तर प्रदेश में घोड़ी पर से उतार दे रहे हैं, तो मोच काट रखने के लिए मार दिया जा रहा है, सही कह रहे हैं? वही यही लोग तुम ही लोगों से हमारे ऊपर हमला हो रहा है और मुसलमानों के ऊपर हमला है। ये दोनों ये ना विक्टिम्स है, मुसलमान भी विक्टिम है, हम भी विक्टिम है। हमने ये सोचा भाई देखो, ये हाजी मस्तान साहब इंटरनेशनल स्मगलर था साहब, उसने हाजी मस्तान साहब 86 में बोल कर गया, तो भाई देखो तुमको जिंदा रहना है इस देश में, तो दलित मुस्लिम भाई भाई बनकर रहोगे, तुम जिंदा रहोगे, नहीं तो ये लोग मार डालते तुम लोगों को। अब और रामविलास पासवान साहब भी यही बोलता था कि देखो दलित एंड मुस्लिम एंड MD, दलित यानी D, एम अंदर मुस्लिम, ये दो MD होता तो मोहम्मद होता, MD यानी मोहम्मद, ये दोनों मोहम्मद के नाम सेफ रखना, तो दलित मुस्लिम एक होना, अगर आप दोनों एक होते तो इस दुनिया की कोई ताकत आपको कुछ बिगाड़ नहीं सकती बोल के रामविलास पासवान साहब भी ये बोल कर गए हैं। और अब सब लोगों को, दलित को भी ये एहसास हो रहा है कि मुसलमानों को हो रहा है, हम दलित मुस्लिम, ये एग्जाम्पल तो हमारे सामने गुलबर्ग इंसिडेंट है, बसों कल्याण के इंसिडेंट है। अगर मुसलमान के साथ अगर दलित होता तो कोई माँ के लड़को इतना हिम्मत नहीं है कि आके ये हम काट के फेंक देते हैं। ये ताकत अब दलित एंड मुस्लिम में आ रहा है, दलित मुस्लिम एक हो रहा है, और दलित मैं भी अपील करता हूँ, बहुत सारे मुसलमान भी हैं, अभी जागरूक होना जरूरी है। अभी मुसलमान दलित तो बहुत सारे, बहुत 1975 से लोग घर घर बहुजन लोगों नायकों का विचारधारा लेकर आ रहे हैं, लेकिन मुसलमान अब ये जागरूक होना है कि ये पार्टी लोग क्या कर रहे हैं, कौन सा आइडियोलॉजिकल पार्टी है और कौन सा पार्टी को हम सपोर्ट करना। ये जो नॉर्थ में है हमने इतना करके छोड़ दिया, अब यहाँ करना। गुलबर्ग की बात किए तो गुलबर्ग नॉर्थ में कमरुल इस्लाम जब तक इस्लाम साहब थे तो मुसलमान सेफ थे, सकूर थे। अभी इस्लाम कमरुल इस्लाम साहब नहीं है, और जितना भी रोड के ऊपर काम जो तरकारी बेचने वाले, सब्जी बेचने वाले लोग हो, चप्पल बेचने वाले लोग हो, सब फ्रूट्स बेचने वाले लोग हो, बेघर, छोटे छोटे गुलबर्ग की जितना भी छोटा पर है बेघर हो गया, और बेरोजगार होकर अभी घूम रहे हैं, उनको देखने वाला कोई नहीं है। तो ऐसे लोगों को कौन पूछता अभी? तो ऐसा हम जैसे लोग आना, ये सिर्फ यंगस्टर्स आना, वो इस सिस्टम के खिलाफ, ये सिस्टम है, इस सिस्टम के खिलाफ हमको लड़ना पड़ता है।
बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। तो हमारे साथ थे दलित सेना के स्टेट प्रेसिडेंट, जिन्होंने बहुत सारे इश्यूज़ के ऊपर बताया और साथ में उन्होंने ये भी बताया कि किस तरीके से दलित और मुसलमान का जो कॉम्बिनेशन है उनको एक प्लेटफॉर्म पे आना बहुत ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू।